पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। यहाँ पे भी पढ़े थे दोस्तों, और फिर ये क्वेश्चन आया हुए वीरे सलीगमन द्वारा। वीरे सलीगमन राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 में, और वीरे सलीगम पंतुल्लू द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। अदबी आयोग ने त्रुटि ढंग से प्रश्न को 1871 लिखा है। अच्छा, 1878 होना चाहिए था। इसको भी याद कर लीजिए, RS का क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसका आंसर डायरेक्ट पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने इस कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में? नहीं। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। भी सही नहीं है। केशव चंद्र सेन ने के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ये सही है। विनोबा भावे के शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो 3 और 4 सही होगा, बाकी 1 और 2 गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसकी स्थापना तो 1875 में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर ये नहीं पढ़े थे, लाला लाजपत राय ने वेदों को आत्म प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था। और विनोबा भावे तो जी ने तो सर्वोदय समाज की स्थापना की ही थी। ठीक है। 1856 में निम्न कानून पारित हुए थे। तो कौन कौन से पारित हुए थे? इसमें तो कोई आंसर सही नहीं है, इसके लिए स्टार मार्क्स लगा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन सीधा सीधी देख लेते हैं। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ है। पहला चीज, जाति अक्षमता निवारण अधिनियम 1850 में पारित हुआ था। 1854 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। 1855 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे। पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और D.K. कर्वे थे। विधवाओं के कल्याण के लिए पश्चिम भारत में पूछा जाएगा तो विद्याशास्त्री अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, और D.K. कर्वे का भी नाम आता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। D.K. कर्वे 1896 में पूना में हिंदू विधवा गृह बनाया था, और उनमें महिलाओं को रखते थे, मतलब विधवा महिलाओं के लिए आश्रम बनाया था, गृह बनाया था। 1816 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1816 में बांग्ला सती रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था सती प्रथा को लेके, जबकि डलहौजी राज्य हड़प नीति का सिद्धांत 1848 में प्रस्तुत किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1856 में कौन कानून पारित हुआ था। तो राजा हड़पने वाला तो डलहौजी के टाइम में हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक आया था। सती प्रथा जो था वो 1833 में विलियम बेंटिक के टाइम में आया था। और धार्मिक असुविधा कानून भारत से संबंधित नहीं था। तो
तो इसका आंसर सिर्फ 3 होता, जो ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इसको स्टार मार्क्स लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम लोग कर लेते हैं एरोप्लेन मोड में। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। 1856 में पारित हुआ था। पश्चिम भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो बाल हत्या, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है इनका कर्वे का नाम। ठीक है, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है इनका नाम, जिसमें हम लोग देखे थे कि विधवा गृह बनाए थे उन्होंने। फिर इस आश्रम का उद्देश्य था विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, फिर महिला विश्वविद्यालय भी बनाया था। तो शिक्षा को तो जोर देते थे, साथ ही विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर देते थे। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उससे कानून रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूरा अथक प्रयास किया और उन्होंने इसमें सफलता पाई थी। ठीक है, 1856 में देखिए यहाँ पे 29 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इसमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल के से संबंध थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले सेक्रेटरी थे बैथ्यून कॉलेज के। पहले सेक्रेटरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सा कथन सही नहीं है? 29 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा द्वारा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। सही है। इसमें से डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं दोस्तों, बाकी भी पढ़ लेते हैं। डी का गलत है, राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे, ये तो बिल्कुल गलत है, आंसर यही हो जाएगा। बाकी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये तो पता ही है। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में आया था, ये भी सही है, तो डी गलत है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी। 1843 एलनबरो के टाइम में गुलामी या फिर दास्ता को गैर कानूनी बनाया गया था। 1843 जैसे देखिएगा ना, गुलामी को टिक मार दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया था केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट किसने? केशव चंद्र सेन। इसमें बताया था सबसे पहले कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। केशव चंद्र सेन ने लाया था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। इसकी उम्र निर्धारित की थी 14 और 18, लड़कियों की 14 लड़कों की 18। नेटिव मैरिज एक्ट, एक डेट भी पूछ दिया है दोस्तों, इसका आंसर 1872 हो जाएगा। 1872 नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल सर्विस एक्ट ने लड़कियों के विवाह को कितना किया था? तो 14 साल किया था। ठीक है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। किसके बारे में भी पढ़े थे हम लोग? मालवारी के बारे में। इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रमुख समर्थक थे, संघर्षकर्ता थे। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, मालवारी के बारे में क्या क्या पॉइंट है। सो पहला तो इंडियन स्पेक्टेटर तथा
द वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। साथ ही ये जो क्वेश्चन तो आ चुका है, सम्मति आयु अधिनियम 1891 का प्रबल समर्थक थे। और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष बताई थी उन्होंने। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था, इस अधिनियम का विरोध किया था जो 12 वर्ष है उसका। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की उम्र का क्या अनुपात था, क्रम था, बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। क्या है, इसका पूरा नाम था, ये न्यायाधीश थे डॉक्टर हरिविलास शारदा ने के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर शारदा अधिनियम कहा जाता है, शारदा एक्ट कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम में लड़कियों के विवाह के लिए 14 और लड़कों को 18, जो केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में किया था, वही बात 1829 में शारदा जी ने कहा था, हरिविलास शारदा जी ने। शारदा एक्ट संबंधित है तो बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम HP ब्लावटस्की, इसका आंसर हो जाएगा 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी इसका जो है भारत में 1882 में मद्रास के पास आड्यार नामक स्थान पे इसका मुख्यालय बनाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना था, जो बाद में मतलब कि यहीं पे मद्रास ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों में के आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन के द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज, 97 में रामकृष्ण मिशन द्वारा स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट बहुत ही अच्छे से जुड़ी हुई थी इनसे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 1889 में, इसमें दो याद रखिएगा दोस्तों, और कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लावटस्की द्वारा भारत आए थे, मतलब इन दोनों ने ही की थी इसकी स्थापना। एनी बेसेंट जो है 1889 में इसकी सदस्य बनी थी और 93 में सर्वाधिक ज़्यादा सक्रिय हो गई थी ये। मतलब ये हिंदू धर्म को मानते थे और उनको बढ़ावा देने की बात करते थे। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मा समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन सही है। ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो गलत है। रनाडे, एमजे रनाडे जो क्या किए थे, ये सोसाइटी, एमजे रनाडे जो थे वो उसके संस्थापक सदस्य। हम लोग पढ़े थे ना कि ये प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन उसके संचालक कौन थे? तो एमजे रनाडे ही थे। ठीक है, इसको देख लीजिए, मिलान करना है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, आर्य समाज ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज एमजे रनाडे हो गया। इसको मिला लीजिएगा। फिर से वही बात, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हो गया ना, हमारे रामकृष्ण मिशन, मतलब इन्होंने ही कैसे कर देगी, विवेकानंद जी ने किया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आत्मसमा राजा राम मोहन रॉय ने की थी, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है? मानव धर्म सभा कहाँ हुई थी? मानव धर्म सभा यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। ब्रह्मा समाज, ये तो कोलकाता में हुई थी। आर्य समाज बम्बई में हुई थी। और मानव धर्म सभा और नदवा उल उलमा, ये देख लेते हैं, न्यू लग रहा है।
क्या है? नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई थी, ठीक है। और एक और था मानव धर्म समाज जो है वो सूरत में हुई थी, ठीक है। मानव धर्म सभा सूरत, जबकि नदवा उल उलमा लखनऊ में, ठीक है। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ही थे जिन्होंने जूरी प्रथा का घोर विरोध किया था। इसमें जूरी पर जान लीजिए दोस्तों, 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक सुधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू मुसलमानों के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय और भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो और भारतीय, उनकी सुनवाई हिंदू मुसलमान न्यायाधीशों द्वारा नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल गलत था भाई, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। मिलान करना है। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडु, सॉरी किधर है, हाँ रनाडे जुड़े हुए थे तो यही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद जी, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सैयद अहमद खान। इनका आंसर हो जाएगा। 145 क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो तो आप लोग स्किप कर लेना, लेकिन पूरा ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किन्होंने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे। देखिए इनका इंडिविजुअल जो था ये था 1870 में, और ये क्वेश्चन 20 में आया हुआ है, जो 66 तो बीपीएससी था उसमें आया हुआ है। महादेव गोविंद रनाडे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा, इसके सदस्य में थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जी.वी. जोशी, ठीक है। यह संस्था जो थी वो सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? सत्यशोधक समाज, तत्वबोधिनी सभा गलत है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये है हमारा सही। बाकी देख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले तो वही थे ही। बाकी तत्वबोधिनी समाज जो है इसको देख लीजिए कि तत्वबोधिनी समाज जो है यहाँ पे दे दिया है केशव चंद्र सेन, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। तत्वबोधिनी समाज सभा जो हो जाएगा वो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने, हम लोग क्या पढ़े थे कि भारतीय ब्रह्मा समाज, इन्हें नहीं की थी, ठीक है। बाकी गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रमुखता सदस्य थे। किसके सदस्य थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए दोस्तों, इसमें से किस तरह से क्वेश्चन, ये डीपली क्वेश्चन है, IAS का क्वेश्चन है, तो डीपली तो रहना बनता है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना में स्थापित किया था, उसके सदस्य के रूप में कौन कौन थे? तो उन्हीं का नाम बताया गया था। तो MC सीतलवाड़ थे, B राव थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। याद कर लीजिए, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये क्वेश्चन 21 में आया हुआ है, तो याद रखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स सारा सेम क्वेश्चन है तो इसको क्यों पढ़े, आप लोग तो देख ही ले रहे हैं। तो ये भी गोखले जी ही होगा। भारतीय सेवक समाज हिंदी में पूछ दिया है तो ये भी यही होगा। और 19 में, मतलब 19 में पूछा, 20 में पूछा, दोनों बार रिपीट कर दिए हैं। इसमें मिलान करना है। तो भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। इतना पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल, बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल, बहुजन समाज मुकुंदराज पाटिल, मुकुंदराज पाटिल, ठीक है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में
नेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नाडारों द्वारा, एक नाडारो एक जाति थी, नाडारो मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति की थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा भयानक 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो नाडार ये यूपीएससी का 1995 का क्वेश्चन है। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उनकी कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये वाला बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी भी भगवान को नहीं मानूंगा। इसमें से बोल रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? कई मार्ग हैं, इसको देख लेते हैं। टाइम ना खपाते हुए इसे देख ही लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय उस समय हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आए जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। मतलब हिंदू धर्म के संरक्षक के तौर पे राजा राम मोहन रॉय आए थे, क्योंकि ईसाई धर्म के कारण जो है बंगाल उनके ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और उन्हें सुधारने के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा के विश्वास रखते थे। वेदों की ओर लौट चलो इन्हीं का नारा था। ठीक है। केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया था। ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का। रामकृष्ण परमहंस इस बात पर जोर दिए थे कि मतलब कि भगवान तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना की जाती है। किधर चले गए भाई साहब, आप आइए इधर। तो राजा राम मोहन रॉय ने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, अरे यार इधर करते हैं तो इधर अटक जाती है। केशव चंद्र सेन यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। पहला राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, उन्होंने ये बताया था। इसका डी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। मतलब वेदों को बहुत ज़्यादा मानते थे। और रामकृष्ण परमहंस बोलते थे ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजा राम मोहन रॉय। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने नहीं की थी। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्मा समाज कहलाया। ठीक है। केशव चंद्र सेन देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज नव विधान ब्रह्मा समाज के नाम से एक नई शाखा खोली थी, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज को आदि ब्रह्मा समाज कहा। समझे? भारतीय ब्रह्मा समाज जो है वो केशव चंद्र सेन ने, जबकि आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इन दोनों का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। तत्वबोधिनी समाज में भी पढ़े थे हम लोग कि देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन। ठीक है। 1828 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सॉरी यार, 128 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से बहिष्कृत
हितकारिणी गलत है क्योंकि ये अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। बाकी यंग बग आंदोलन हेनरी वियना डी रोजिया ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकट और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, ये सही है, बाकी ये गलत है। फिर हम पढ़ते हैं इसको, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, इसको देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख के आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ऐसे भी हो चुका है, आप लोग बोर हो रहे होंगे। पढ़ना है ना, बोर होने की बात ही नहीं है, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्वे जो थे वो सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे डी के कर्वे। और बैथून जो थे वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय का स्थापना किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और मालाबारी जो थे वो विधवा विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। तो मालबारी जो थे वो बाल विवाह के विरुद्ध, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और बैथुन जो थे वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। और कर्वे जो थे वो विडो री मैरिज एक्ट, जो पुनर्विवाह के समर्थक थे। ठीक है, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन किसके संस्थापक रहे थे। तो इसका आंसर जो है वो बी है। देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और क्या है, रहनुमाई मजदायसन सभा नौरोजी फुरदौनजी। आगे बढ़ते हैं, कौन एक सही सुमेलित है। तो सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है कलकत्ता में थी, यही सही है, डी। यहाँ पे दिया हुआ है सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, राधा स्वामी सत्संग आगरा, ये क्या लिखा हुआ है, लाहौर, रुकिए देख ही लेते हैं, देव समाज लाहौर। और भारतीय धर्म महामंडल हरिद्वार, भारतीय धर्म महामंडल हरिद्वार, राधा स्वामी सत्संग आगरा। इसमें ज़्यादा याद रख लेना है कि सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए ये सभी जाने जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती, ये तीनों जाने जाते हैं। तीनों संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू समाज में फैली हुई कुरीतियों का खंडन करते किया था उन्होंने। ध्यानपूर्ण पढ़िए, क्या पढ़ें कि इनमें से कौन सा कोटों के आधार पर दीजिए सही। आर्य समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसका क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो ए है। 1 2 3 तीनों सही है। ब्रह्म समाज जो है केशववाद का समर्थक था। आर्य समाज ने शिक्षा पर जोर दिया है। ठीक है, क्योंकि आर्य समाज में जो वेदों की ओर लौटो, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जो हुए बाद में, डीएवी जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक के सदस्यों ने ही किया है। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, उनका विकास, शिक्षा के विकास में बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किसकी, ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ज्योतिबा फुले से की प्रेरणा से।
ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ये तीनों में समानता यही थी कि तीनों राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्त की भावना के विकास में सहायता दी। ठीक है, ब्रह्मा, रामकृष्ण और आर्य, ये तीनों के बारे में पूछा हुआ 2008 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था कि पोरबंदर में हुआ था? बाकी तीनों सही है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें से इस तीनों सही है। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। अखिल भारतीय किसान सभा, ये तो सहजानंद सरस्वती, इनको तो याद करना बनता ही है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने किया था। तो ये तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर। नव बौद्धवाद मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म को लास्टली अपना लिया था, तो उन्होंने ये प्रतिपादित किया था। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिल्वी नुमानी ने। दार उल उलूम की स्थापना मौलाना सिल्वी नुमानी ने की थी। मेरा बैटरी डेड हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले ख़त्म करते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में हुई थी। देवबंद आंदोलन यूपी के किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1866 में स्थापना प्रारंभ हुआ था देवबंद आंदोलन 1866। फैरजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह, बीपीएससी का क्वेश्चन है, 18 में आया हुआ है। क्या है? हाजी शरीयतुल्लाह। इसको आप पढ़ लेंगे दोस्तों। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। 2015 को लेटेस्ट वाले तो याद ही कर लीजिए। जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। ठीक है, बाकी फिर आगे पढ़ते हैं। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी दोस्तों। हाली पद्धति मजदूर से संबंधित थी। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो विनय दामोदर सावरकर ने किया था। ये तो याद ही रखना है इसको। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 145 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और इसमें से अगर आपको लगता है तो आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। अगर ज़्यादा एक्सप्लेन है तो उसको पार करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़ने, क्योंकि इसमें से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने देखा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से। तो मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।